नमस्कार दोस्तों। प्रकृति का सम्मान करें। यह कहानी हमें प्रकृति के महत्व और उसके संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाती है। कुर्बानी के नाम पर लाखों पशुओं को मारा जाए तो उनका विश्वास और श्राद्ध पक्ष में लाखों पशु पक्षियों को भोजन कराया जाए तो अंधविश्वास। और उन बेजुबानों के लिए तो गांधी जी ने आंदोलन तक नहीं किया। श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। लेकिन आज के मॉडर्न युग में जिंदा माता पिता की इज्जत नहीं है। श्राद्ध पक्ष हमारे ऋषि मुनियों का दूरदृष्टिपूर्ण चिंतन ही था, नहीं तो कौओं के लिए खीर बनाने को क्यों कहते थे? और कहते थे कि कौओं को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा। हमारे ऋषि मुनि प्रकृति के ज्ञाता एवं क्रांतिकारी विचारों के थे। हर परंपरा के पीछे एक वैज्ञानिक कारण हो सकता है और हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए। आपने किसी दिन पीपल और बरगद के पौधे लगाए हैं क्या? या किसी को लगाते हुए देखा है क्या? पीपल या बड़ के बीज से पेड़ उगते देखा है? इसका जवाब है नहीं। बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु नहीं लगेगी। कारण प्रकृति कुदरत ने यह दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था करके रखी है। यह दोनों वृक्षों के बीज कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रौद्योगिकी यानी प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ वहाँ पर यह दोनों वृक्ष उगते हैं। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन छोड़ता है और बरगद के औषधि गुण अपरंपार हैं। देखो, अगर यह दोनों वृक्षों को उगाना है तो बिना कौवे की मदद से संभव नहीं है। इसलिए कौवे एवं अन्य पक्षियों को बचाना पड़ेगा। और यह होगा कैसे? मादा कौवा भाद्रपद हिंदी महीना में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है, तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक एवं भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कौओं के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी है, जिससे यह के कौवे की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसीलिए दिमाग को दौड़ाए बिना श्राद्ध करना प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज को तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था। इसीलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। अतः सनातन धर्म और उसकी परंपराओं पर उंगली उठाने वालों से इतना ही कहना है कि जब दुनिया में ईसा मूसा आदि का कोई नामो निशान नहीं था, तब सनातन धर्म में खगोल विज्ञान से लेकर आयुर्वेद का ज्ञान था। लेकिन सनातन धर्म को बदनाम और ख़त्म करने की कोशिश करने वाले वामपंथी यही कहते रहते हैं कि हिंदू धर्म में सब अंधविश्वास और पाखंड है। कहानी हमें अपने पूर्वजों और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देती है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।